हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोडिंग एंड डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट्स को और उसके क्वेश्चंस को हम लोगों ने समझा था, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा था बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। और इस वीडियो में हम लोग जो है डायरेक्शन सेंस टेंस टेस्ट के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है और इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो इस पे नहीं आता, लेकिन फिर भी इस पर क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। सो डायरेक्शन सेंस टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए इसके एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। तो मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कर प्रयास में। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो डायरेक्शन सेंस टेस्ट के कॉन्सेप्ट का। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज टू ascertain द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट को डायरेक्शन का सेंस पता है कि नहीं, उसे डायरेक्शन के बारे में आइडिया है या नहीं, ये जानने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू यूज हिज सेंस अबाउट द डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन का जो भी सेंस है आप उसको यूज करिए और इसके दिए हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, आंसर फाइंड आउट करिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शन है उसको हम लोग समझते हैं कि वो क्या है। जो बेसिक डायग्राम है वो ये है, या जो बेसिक डायरेक्शन है वो ये है, ये हम लोग जानते हैं। दिस इज नॉर्थ, हेयर दिस इज साउथ, है ना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। उसी तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, यानी ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। हम लोग जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो साउथ की तरफ बढ़ेंगे। अपने दाएं हाथ की तरफ आप जाइए, यानी राइट हैंड साइड की तरफ जाइए तो आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, आप पूर्व दिशा की तरफ जा रहे हैं। और अपने लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं हाथ की तरफ जाइए तो आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जब नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच चलते हैं, है ना, तब ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। उसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट का जो बीचों बीच का रास्ता है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। इसको हम लोग वेस्ट नॉर्थ नहीं कहते बल्कि नॉर्थ वेस्ट कहते हैं ऐसे। और वेस्ट और साउथ जो है इसमें हमारा साउथ वेस्ट कहलाता है। और ईस्ट और साउथ यानी साउथ और ईस्ट का जो ये कोना है या उसके बीच का जो रास्ता है ये हमारा साउथ ईस्ट कहलाता है, ठीक है। उसी तरह से आप देखो कि जब आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और आप जाते 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 अपना राइट मुड़ गए तो अब आप ईस्ट की तरफ जाने लग गए, ठीक है। अब आप फिर से राइट मुड़ जाओ, जब आप राइट मुड़ जाओगे तो अब आप साउथ की तरफ जा रहे हो। जब आप साउथ की तरफ जा रहे हो, जाओ जाओ जाओ, और आप फिर से राइट मुड़ जाओ तो अब आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो। और अब आप फिर से राइट मुड़ जाओ तो आप नॉर्थ की तरफ वापस आ गए हो। और यहाँ से आप फिर से राइट मुड़ जाओ तो आप वापस ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दिए हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से ये लेफ्ट के तरफ से दिया हुआ है कि जब आप लेफ्ट चल रहे हो यानी आप वेस्ट के डायरेक्शन में चल रहे हो, देखो मान लो ये एक बहुत बड़ा लैंड है, ज़मीन है, रोड है ना, और या फील्ड है। आप यहाँ आप लेफ्ट की तरफ चल रहे हो तो आप वेस्ट की तरफ चल रहे हो, है ना। और फिर आप अगर लेफ्ट मुड़ोगे, ठीक है, और लेफ्ट मुड़ोगे तो आप साउथ आ जाओगे, ठीक है। और साउथ अब आप हो और साउथ चलते चलते आप फिर से लेफ्ट मुड़ गए तो आप ईस्ट की तरफ जाओगे। और यहाँ से अब आप जब लेफ्ट मुड़ोगे, क्योंकि अब आपका चेहरा इस तरफ है, राइट, इस तरफ आपका चेहरा है, तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा, है ना। इस तरफ आपका लेफ्ट है और इस तरफ आपका राइट है। तो लेफ्ट जब मुड़ोगे तो अब आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। अब आपका चेहरा उधर है यानी आपका दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है। अब आप लेफ्ट की तरफ मुड़ोगे तो आप वेस्ट की तरफ वापस आ जाओगे। क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट को बस ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसके एग्जांपल पर। क्या लिखा हुआ है कि रामपुर इज ऑन द वेस्ट ऑफ कसौली, है ना।
यानी रामपुर मान लो जहाँ भी है, मान लो ये रामपुर अगर है, दिस इज रामपुर, तो रामपुर के वेस्ट में, तो रामपुर का वेस्ट क्या हो जाएगा? अब आप क्या करोगे, कॉपी में फटाफट डायरेक्शन बना लोगे, है ना। दिस इज नॉर्थ। ओके, मेरे ख्याल से ये आपको स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा हो, एक बार मैं देख लूँ। हाँ, हल्का दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब देखो, रामपुर के वेस्ट में, यानी रामपुर के वेस्ट में कसौली यहाँ आ जाएगा। भरतपुर इज ऑन द ईस्ट ऑफ रामपुर, रामपुर के ईस्ट में, यानी इस तरफ कहीं पर भरतपुर है। लखनपुर इज ऑन द वेस्ट ऑफ कसौली, कसौली जहां भी है ना, इसके वेस्ट में। अब इसके वेस्ट में क्या है? लखनपुर है भाई। तो कसौली का वेस्ट तो ये हुआ, यानी कसौली के वेस्ट में हमारा लखनपुर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, भरतपुर इज ऑन द ईस्ट ऑफ चंदपुर, भरतपुर, अभी भरतपुर था यहाँ पर, ये 20 जो है वो भरतपुर के लिए है। भरतपुर इज ऑन द ईस्ट ऑफ चंदपुर। अब भरतपुर चंदपुर के ईस्ट में है, यानी अगर चंदपुर को हम यहाँ बनाएं, मान लो चंदपुर को हम यहाँ बना दें, तो चंदपुर के तो वेस्ट में भरतपुर आ जाएगा, है ना। इसलिए चंदपुर यहाँ नहीं होना चाहिए, चंदपुर इधर कहीं भी हो जाए, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। अभी मान के चलते हैं, चंदपुर को हम लोग यहाँ शो कर लेते हैं जस्ट, ताकि पता चले कि चंदपुर के ईस्ट में भरतपुर है। इफ लखनपुर इज ऑन द वेस्ट ऑफ रामपुर, रामपुर के वेस्ट में कौन है? लखनपुर है। तो रामपुर के वेस्ट में लखनपुर तो है ही है, ठीक है, ये हमारा आ ही जा रहा है यहाँ। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम भरतपुर इज लखनपुर, भरतपुर से लखनपुर किधर है? तो भरतपुर से लखनपुर तो वेस्ट में है, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो देखो, वेस्ट करेक्ट आंसर हो गया हमारा। तो बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं था, इस तरह इस क्वेश्चन को और ट्रिकी बनाया जा सकता था, है ना, लेकिन सिंपल जैसा ही था ये, ठीक है। हो सकता है कुछ और चीजें ऐड करके, और चंदपुर का डायरेक्शन रिलेशन जो है वो आपका कसौली से या रामपुर से पूछा जा सकता था, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 में। यहाँ पर क्या है कि आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, मान लो कोई भी एक पॉइंट है, से दिस इज द पॉइंट पी, और यहाँ से पाउल कोई लड़का है जो स्टार्ट करता है वॉकिंग करना, वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट जाता है यहाँ 3 किलोमीटर, आप यहाँ लिख लो, दिस इज 3 किलोमीटर, है ना। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अब देखो जब यहाँ जा रहा है तो इसका चेहरा तो इधर है, तो इसका लेफ्ट यहाँ होगा, राइट इधर होगा। अब अपना लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया तो अब क्या होगा? 3 किलोमीटर ये आगे जाता है, तो यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर ये आगे बढ़ गया, दिस इज 3 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ गया। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब इसका चेहरा तो इधर है, लेफ्ट यहाँ है, राइट इधर है, तो फिर से लेफ्ट मुड़ा। इसका मतलब जब ये फिर से लेफ्ट मुड़ेगा, तो लेफ्ट मुड़ करके ये फिर से 3 किलोमीटर जाता है, यानी इसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, क्योंकि ये 3 किलोमीटर था तो ये भी 3 किलोमीटर है। विच चॉइस गिवन बिलो इंडिकेट्स द करेक्ट डायरेक्शन इन विच ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अब ये पहुंच गया है यहाँ पर पॉल, है ना। तो बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो क्या ये नॉर्थ में है? तो हाँ, बिल्कुल ये नॉर्थ में ही है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, है ना, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये क्या होगा? ईस्ट होगा, और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्थ की तरफ ही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, ठीक है, क्लियर। इसने भी कुछ ऐसे ही बनाया है, कोई नहीं, ऐसे ही बनेगा ही, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट में, और काफ़ी आसान है इस तरह के क्वेश्चन को बनाना, बस डायरेक्शन का थोड़ा सा नॉलेज या डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो हम लोगों ने यहाँ पर इन चीज़ों को जाना समझा। तो अ, उम्मीद है आपको ये चीज़ें सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो में बने रहे और आपने ये सारा कॉन्सेप्ट समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस
को करेंगे और ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ब्लड रिलेशन थोड़ा-सा मुश्किल भी हो जाता है किसी-किसी स्टूडेंट्स के लिए, तो ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट को हम लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे, उसके एग्ज़ाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख़्याल रखिए, हँसिए, मुस्कुराइए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत